हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए यूपीएससी मेंस जीएस पेपर थर्ड लेके आए हैं। जीएस पेपर थर्ड का लेसन है हमारा सेकंड। आज हम पेपर सेकंड के बारे में बात करेंगे। हम अपनी पाठ्यक्रम पुस्तक में देखते हैं जीएस पेपर थर्ड हमारा पेपर यूनिट 4 में आज पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की कृषि एवं कृषि प्रणाली। ये हमारे शॉर्ट फॉर्म के नोट्स हैं। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे जिससे हमें पता चले कि हमारे इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। भारत में जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी, ये हमारा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा है जल उपयोग दक्षता से आप क्या समझते हैं। जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने के सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका को वर्णन कीजिए। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। और तीसरा है स्त्रीकरण परिदृश्य में विवेक जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के लिए कुछ सुझाइए। मतलब ये हमारा 20 में आया क्वेश्चन है कि कृषि से हमारे सुधारों का उपयोग बताइए। जल प्रतिबंधित क्षेत्र से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में राज्य जल विभाजक परियोजनाओं के विस्तार को स्पष्ट कीजिए। ये हमारा 2019 में आया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप सभी को ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिससे आपके लिए हर साल 2 या 1 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत विश्व की आबादी क्या 18% है। जो पशुधन मतलब पशुपालन होता है उसमें 15% होती है और जल उपलब्धता में 4%। ये हमारी विश्व की आबादी है। भारत क्षेत्र भर में जल उपयोग 90% में जल उपयोग होता है और 7% में जो घरेलू उपयोग हम कार्य में यूज़ करते हैं और बाकी 2% उद्योग और 1% अन्न में। ये हमारी क्षेत्र भर का जल उपयोग है जो हम यूज़ करते हैं, कृषि में करते हैं, घरेलू में उपयोग अन्न आदि में करते हैं। सिंचाई से क्षेत्र सिंचाई स्रोतों का वितरण। सिंचाई द्वारा हम किन किन क्षेत्रों से जल वितरण करते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। हमारी 46% है नलकूप जो हम नल द्वारा लेते हैं। 24% नहरों से हम पानी अपने सिंचाई के लिए उपयोग में लाते हैं। कुएं से 16% जो अब अधिकतर क्षेत्रों में नहीं है, अब हम ना के बराबर ही देखने को मिलेंगे। तालाब 3% है और 11% हमारे अन्य क्षेत्र। ये हमारे सिंचाई क्षेत्र का वितरण क्षेत्र है। इन जगहों से हमें खेतों के लिए पानी लेते हैं। भारत का कुल निवेल संचित क्षेत्र 35% है और 50% कुल कृषि वर्ष भर में निर्भर रहते हैं। जो हमारी वर्षा होती है उस पर हम 50% निर्भर रहते हैं और निवल संचित क्षेत्र है उसमें 35%। सिंचाई की आवश्यकता हमें क्यों होती है। फ्रेंड्स, हम एक बार सोच सकते हैं कि हमारी सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। तो मानसून वर्षा अनिश्चितता की वजह से और वर्षा की अनियमितता, वर्ष का असमान वितरण, मानसूनी विविधता, सीमित वर्षा ऋतु, भूमिगत जल असमानता और नदियों की भौगोलिक विविधताओं के कारण हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, कभी कभी जैसे कि पानी ना मिलने से हमारी कृषि ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद हो जाती है, इसलिए हमें नहर, तालाब आदि से सिंचाई करनी होती है। सिंचाई प्रणाली व सिंचाई के साधन। हमें सिंचाई के साधन कहाँ कहाँ से लेते हैं। पहला है नहर। नहरों से हम 24% सिंचाई उपयोग करते हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी और हरित क्रांति प्रदेशों में हम 24% से ज़्यादा नहरों से पानी एकत्रित करते हैं। उत्तर पश्चिम राजस्थान, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्रों में कृषि देखने को मिलती है जो नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। कृष्णा, गोदावरी क्षेत्र आदि में करते हैं। पश्चिम बंगाल, दामोदर घाटी क्षेत्रों में अधिक नहरों से पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। कुएं एवं नलकूप से कितना पानी लेते हैं हम। 60% कुएं एवं नलकूपों से पानी लेते हैं। उत्तरी पूर्वी राजस्थान, रखेर वाटी में प्रदेश, जयपुर, अलवर में ये यहाँ पर 60% से ज़्यादा नलकूप से पानी उपलब्ध करते हैं और खेतों की सिंचाई के लिए लेते हैं। यूपी, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेशों में नलकूप कुएं के द्वारा सिंचाई की जाती है। तालाब 3.5%, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, पठार
और पूर्वी एमपी और पूर्वी महाराष्ट्र, मध्य ओडिशा, केरल आदि में तालाबों से 3 से 5% की सिंचाई की जाती है, जो हमारे साधन उपलब्ध होते हैं। सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगोलिस। सूक्ष्म सिंचाई एक आधुनिक विविध विधि जिसमें जल संरक्षण व प्रभावी प्रबंधन किया जा सकता है। सूक्ष्म सिंचाई मुख्य रूप से जल खपत को कम कर जल क्षमता को बढ़ाती है व जल बर्बादी को रोकती है। मतलब जो हमारी सूक्ष्म सिंचाई होती है वो थोड़ी थोड़ी होती है, जिससे हमारी खाद में खपत भी कम होती है और जल क्षमता को जल जो दक्षता को बढ़ाती है और हमारी जल की बर्बादी को रोकती है, जिससे हमें अधिक पानी बर्बाद नहीं हो। सूक्ष्म सिंचाई जल लागत का 20 से 25% तक कम करती है। जो हमारी सिंचाई है उसे 20-25 तक कम कर देती है, 50 तक। ऊर्जा खपत 31% कमी, फसल सब्जी उत्पादक में 40% वृद्धि, उर्वरकता में 20 से 40% बचत व किसानों की आय में औसत 48.5% वृद्धि करती है। ये हमारी सूक्ष्म सिंचाई की लागत होती है, जो हमारी किसानों की आयों में भी बचत करती है। वर्तमान में केवल 14.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र भारत में ही सूक्ष्म सिंचाई से संचित होता है। मतलब इतना जो क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर होता है वो हम सूक्ष्म सिंचाई से ही कवर कर लेते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की मुख्य विधियां, हम उनकी विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि फव्वारा विधि एवं बूंद बूंद टपका विधि। हम पहले फव्वारा विधि के बारे में बात करेंगे। नलकूप, कुआं व तालाबों से पाइप के माध्यम से फव्वारा विधि की जाती है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बलुई मिट्टी, ऊबड़ खाबड़ धरातल, घास मैदानी आदि के लिए लाभदायक होती है, जिसे हम फव्वारा पाइप द्वारा उपयोग करके हम बूंद बूंद सिंचाई करते हैं। हमारे इससे लाभ क्या होते हैं? सतही जल सिंचाई की तुलना में आसान जल प्रबंधन होता है और परंपरागत विधि की तुलना में 40 से 50% जल बचत की जाती है। कहीं भी सिंचाई संभव हो, हम मतलब जैसे कि गार्डन में, अलग जगह पे जहाँ पे पानी उपलब्ध ना हो, हम सूक्ष्म फव्वारा सिंचाई से फव्वारा विधि लेकर हम कहीं पर भी कृषि कर सकते हैं, संभव है। उर्वरक व कीटनाशकों का जल के साथ प्रबंधन, कम लागत वहीन, सरकार द्वारा सब्सिडी। मतलब जब हम फव्वारा विधि उपयोग करते हैं तो हमें सरकार भी सब्सिडी देती है। अधिक भौगोलिक क्षेत्र में सिंचाई, मतलब अधिक से अधिक क्षेत्रों में हम सिंचाई कर सकते हैं। ये हमारी बूंद बूंद टपका विधि, इसे हम टपका विधि भी कहते हैं। पाइप द्वारा विधि को जोड़ तक सिंचाई सब्जियों व बागवानी हेतु लाभदायक होता है। मतलब हम पाइप द्वारा हर जगह पर बूंद बूंद की तरह कृषि कर सकते हैं, बूंद बूंद पानी पहुंचाते हैं। इजराइल मॉडल, ये हमारा इजराइल मॉडल में किया जाता है। मरुस्थलीकरण को रोकथाम, फसल पौधे का विकास अधिक होता है और जो मरुस्थलीकरण होता है उसे हम रोकथाम कर पाते हैं। इससे हमारे क्या क्या लाभ होते हैं? बूंद बूंद टपका विधि से परंपरागत सिंचाई की तुलना में 70% तक जल बचत, मतलब हमारा जो 30% जल ही उपयोग हो पाता है, जो हमारा 70% होता है वो हम बचा सकते हैं, जिससे जल की बर्बादी ना के बराबर होती है। खपत कम, श्रम लागत, मतलब खपत कम होती है और जो श्रम लागत होती है वो भी बहुत ना के बराबर होती है। मृदा संरक्षण, उपजाऊ, जो हमारी मृदा भूमि होती है उसमें उपजाऊ फसल उपलब्ध होती है। सभी प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में सिंचाई संभव है, मतलब हम किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, वहाँ कृषि हर तरीके से अच्छी होती है। लोग लायोन्मुख सिंचाई, पौधों की जड़ों तक, मतलब ये लायोन्मुख सिंचाई है जो पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद तक पानी जाता है, जो जड़ों तक गहरा तक जाता है, तो हमें सिंचाई जड़ों तक होती है। फोर्टिगेशन, संभव सिंचाई के साथ उर्वरक, जो हमारी फोर्टिगेशन होते हैं उसके साथ उर्वरक का सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं। मृदा आर्द्रता, निरंतरता, अधिक उत्पादन और हमें कृषि में उत्पादन अधिक से अधिक मिलते हैं। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, कृषि जल प्रबंधन, आज़ादी 75 साल अमृत महोत्सव, देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य चल रहा है। अटल भूजल योजना,
केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अप्रैल 2020 में 7 राज्यों में पानी की कमी से ग्रस्त क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी से भूजल का बेहतर प्रबंधन हुआ। किसान जन जागरूकता व क्षमता का विकास के लिए योजना बना रहे हैं। जल सांभर विकास केस स्टडी आदिलाबाद तेलंगाना जिले के गुजला गांव भूजल स्तर के नीचे प्राकृतिक जल स्रोत अक्षता कृषि व पशुपालन संकट पलायन कर रहा है। मतलब उनके लिए जो पशुपालन में संकट हो रहा है उसके लिए वो पलायन एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं। जल सांभर विकास के लिए समाधान पीएम कृषि सिंचाई, जो हमारी पीएम कृषि सिंचाई जल सांभर विकास वर्षा जल संरक्षण व सिंचाई आधारभूत ढांचे निर्माण है। लाभ, हमें इससे क्या क्या लाभ होते हैं। भूजल स्तर अधिक होता है, वर्षा जल संरक्षण सिंचाई कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी, गरीब और बेरोजगारी में बहुत कमी और पलायन रोकथाम। हम इससे पलायन को रोकथाम कर सकते हैं जिससे भू स्तर जल का संरक्षण बचाव सिंचाई उत्पादक और गरीबी की देखभाल करेंगे। हम रोकथाम करेंगे जिससे पलायन ना करे। राष्ट्रीय जल मिशन 2019 जल शक्ति मंत्रालय सही फसल कार्यक्रम, किसानों को कम जल लागत फसल के चयन हेतु प्रोत्साहन करना। पीएम कृषि सिंचाई योजना 2015 में केंद्र विधि स्टार्ट की है, उससे हमें क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, अति बूंद अधिक फसल, हर खेत को पानी मत हर किसी को पानी उपलब्ध हो। वाट राशन प्रबंधन योजना के तहत निर्मित कार्य जियो ट्रेंडिंग, ये हमारी योजना के तहत नियमित कार्य किए जाएंगे। सूक्ष्म सिंचाई फुब्बारा व बूंद बूंद विधि के द्वारा हम हर क्षेत्र में कृषि फुब्बारे द्वारा पानी उपलब्ध करा सकते हैं। 9 वाट सूक्ष्म सिंचाई विधि निधि 2018 से 19 में 5 करोड़ सूक्ष्म सिंचाई निधि उपलब्ध कराई हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का विकास किसानों को सब्सिडी उपलब्ध भी कराएंगे जो हम सूक्ष्म सिंचाई कृषि करेंगे। जल भागीदारी समुदाय भागीदारी चेक ड्रम निर्माण महाराष्ट्र में किया गया है। पानी पंचायती मंडल उड़ीसा, कम जल लागत फसल नवचार गन्ने की खेती में ट्रंच फार्मिंग, पानी खपत कम। जल भागीदारी से हमें इन देशों में लाभ देखने को मिले हैं जो वहाँ पे पानी की कमी होती है। कुशल जल प्रबंधन मनरेगा जल संरक्षण वर्षा जल संरक्षण कैच दौरान अभियान, मतलब वर्षा जल संरक्षण से हमें अभियान देखने को मिलते हैं। जल सांभर प्रबंधन व समस्या समाधान धरातलीय व भूमि जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन, बहते जल को रोकना, तालाब कुएं छोटे कुएं ड्रम ईटीसी आदि के माध्यम से जल भंडारण को पुनर्वहन कर सकते हैं। जल सांभर प्रबंधन वाटर शीट मैनेजमेंट भूजल व वन संसाधन का दक्ष उपयोग, समाधान संरक्षण सामुदायिक भागीदारी दक्षता क्षमता विकास, तालाब चेक ड्रम निर्माण, वार्ड सूखा आपदा प्रबंधन, क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान, कृषि व सहायक क्षेत्र विकास, मृदा संरक्षण, भूमि जल रिचार्ज, भूमिगत जल गुणवत्ता सुधार, फ्लोराइड व नाइट्रेट कम, पेयजल सिंचाई व मत्स्य पालन, वर्षा जल भंडारण व संरक्षण, क्षेत्र का सतत समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ पर्यावरण व ऊर्जा जल विद्युत सौर ऊर्जा परिवहन भंडारण विपणन। ये हमारे चेक ड्रम द्वारा हम पानी बनाते हैं जो इनमें पानी एकत्रित होता है और बांधों द्वारा हम अपने वाटर मैनेजमेंट करते हैं। फ्रेंड्स, जल सांभर द्वारा हमने इन्हें कितने तरीके से मैनेजमेंट किया है जिससे हम हर तरीके से कृषि में उपलब्ध कर सकते हैं। जल सांभर प्रबंधन केस स्टडी रालेगान सिद्ध अहमदाबाद महाराष्ट्र 1775 में गरीबी बेरोजगारी पेयजल संकट कृषि व पशुधन संकट व पलायन की समस्या को दूर करना। 1975 में के बाद सामुदायिक भागीदारी नेतृत्व श्री अन्ना हजारे द्वारा जल सांभर प्रबंधन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
बुराइयां, परिमाण, रेलगान, सिद्ध रेल मॉडल गांव, राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजना, नीरांचल परियोजना, ये नीरांचल परियोजना से हुआ था। विश्व बैंक विभाजन प्राप्त, एकीकृत जल विभाजन प्रबंधन कार्यक्रम, साधारणीय कृषि विकास, हरियाली, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित वाटर शोध परियोजना, ग्रामीण आबादी, पेयजल सिंचाई, मत्स्य पालन, वनीकरण परियोजना क्रियान्वयन, ग्राम पंचायत जन भागीदारी, नीरू मीरू जल और आप, आंध्र प्रदेश, आखिरी पानी संसद अलवर। फ्रेंड्स, आप लोगों को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपके लिए नोट्स कितने हेल्पफुल होते हैं और आप अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, देखते हैं। मैं आपके लिए सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें और आपके लिए ये चार्ट के द्वारा पेपर में शो करने से आपको नंबर ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। जैसे नहरों को हम इस तरीके से दर्शाते हैं और कुएं को इससे और तालाब को इस तरीके से चार्ट बनाना बहुत अच्छे नंबर को प्रेजेंट करता है। देखते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो सके, जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना।